नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और मैं हूं हेमलता। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सीताराम डेरा दोहरा हत्याकांड में अभियुक्त अरविंद रमन दोषी करार, सजा 30 को सुनाई जाएगी। एमजीएम पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 38 किलो गांजा बरामद। और कृतज्ञ शहरवासियों ने विप्लवी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर शिद्दत से किया याद। अब खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा दोहरा हत्याकांड में अभियुक्त अरविंद रमन को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस आशय की जानकारी लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने मीडिया को दी। लोक अभियोजक ने बताया कि गत 4 अप्रैल 11 को सीताराम डेरा निवासी अरविंद रमन ने अपनी पत्नी श्वेता और पुत्र स्वर की हत्या कर दी थी। अदालत ने कुल 10 गवाहों और साजियों के आधार पर सजा मुकर्रर की है। शहर में एक हृदय विदारक घटना 4 अप्रैल 1911 को हुई थी, जिसमें यहाँ के स्थानीय अखबार में कार्यरत अरविंद कुमार रमन ने अपनी पत्नी रितु तथा बेटे स्वर की निर्मम हत्या कर दी थी। इसमें आज माननीय न्यायालय श्री दीपक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जमशेदपुर ने उन्हें दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई अगले 30 जनवरी को की जाएगी। इसमें अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया था। सबों ने घटना का समर्थन किया था। घटना ये है कि हत्या के बाद जब लाश सड़ने लगी तो पड़ोसियों को दुर्गंध आया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आकर जब दरवाज़ा तोड़ी तो रूम में एक तरफ पलंग पर इनकी पत्नी तथा बेटे का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में अरविंद रमन स्वयं अपना हाथ का कलाई काट करके आत्महत्या का नाटक कर रहे थे और रूम के अंदर ही पकड़े गए। घटना यही है। इसमें हत्या रितु उर्फ श्वेता श्रीवास्तव तथा स्वर की गई थी। एमजीएम पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस क्रम में 38 किलोग्राम गांजा की बरामदगी हुई है। गौरतलब है कि अभियुक्त कुरियर से गांजा की सप्लाई किया करता था। गिरफ्तार युवक का नाम दीपक बताया जाता है। इस मामले के बारे में एमजीएम थाना प्रभारी ने बताया कि गति कुरियर के माध्यम से आरोपी गांजा की सप्लाई किया करता था। गति ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उड़ीसा से चल करके माल दिल्ली जा रहा था। उसमें गति ट्रांसपोर्ट के ही लोगों को पता चला कि कुछ संदिग्ध माल इसमें हो सकता है, तो उन्होंने पुलिस को खबर किया। तो एमजीएम पुलिस वहाँ गई और जांच की तो उसमें गांजा बरामद हुआ। उसके आधार पर यहाँ पे 38/13 केस दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में उस समय तत्काल एक आदमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दूसरा जो दिल्ली में डिलीवरी लेता था माल, वो दीपक, तो उसके बारे में अनुसंधान में पता चला तो पुलिस वहां गई थी, जिसको गिरफ्तार करके आज लाया गया है। नेताजी विचार मंच के तत्वाधान में कदमा सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 116वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। समारोह का उद्घाटन विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। मुख्य अतिथि नेताजी प्रतिकृति इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि नेताजी का जीवन एक दर्शन है। उनके जीवन से देश के लिए जीने की प्रेरणा लेने की जरूरत है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा पुण्य प्रतापी हैं कि चांद सूरज की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षी की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की भी पूजा करते हैं और समुद्र और नदियों की भी पूजा करते हैं। जो देश इतना विशाल हो, जिसकी परंपराएं इतनी विशाल हो,
जिस देश के इतिहास इतना विशाल हो और जिस देश में महात्मा गांधी के सानिध्य में इस देश के वीरों का जत्था हिंदुस्तान के माओ ने लालों को कुर्बान कर दिया, सुहागिनों ने मांग के सिंदूर को पोंछ डाला और इस हिंदुस्तान का जो इतिहास लिखा, इस इतिहास को साधारण स्याही से नहीं, हिंदुस्तान के वीरों, सूफियों, संतों, महापुरुषों के खून की बूंदों से लिखा गया है यह इतिहास हम सबों के लिए प्रेरणा और गौरव का प्रतीक है। आज हम नेताजी की जयंती मना रहे हैं और ये जयंती मात्र माल्यार्पण और फूल और अगरबत्ती जलाने का नाम जयंती नहीं हो सकता है। जयंती मनाने का मतलब है कि हम उन्हें अपने आत्म विवेक से अपनी आत्मा को शुद्धि करते हुए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ में कहीं न कहीं अपने जीवन को चलाने के लिए विवश है। अपने जीवन को चलाने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ निहित स्वार्थों को भी पूरा करना है। लेकिन हम अपने निहित स्वार्थों से पहले ये जरूर इस बात को समझने की जरूरत है कि कहीं न कहीं हम समाज के एक प्राणी हैं और हम अपने क्षेत्र के नागरिक हैं और अपने राज्य और राष्ट्र धर्म भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इधर मिनाली हॉल बिष्टुपुर परिसर में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर क्लब के सदस्यों के अलावा काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारी ने बताया कि नेताजी के जीवन और उनके आदर्शों पर चर्चा होगी तथा उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की भी बात होगी। नेताजी मिशन को डॉक्टर रंजीत चौधरी सुभाष ये 23 जनवरी है। इस संदर्भ में आज नेताजी सुभाष चंद्र के अवक्ष मूर्ति उन्मोचित किया गया मिलनी हॉल में। इसमें आज सुभाष चंद्र बोस के जीवन की पर चर्चा होगी, उनका देन, उनका सोच, उनका जो आदर्श आज और मिलनी हल के में हम लोग आज इसका विवृत करेंगे। आमरा बंगाली संस्था के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के कई क्षेत्रों से रैली गुजरी। रैली का नेतृत्व कर रहे सुशील कुमार महतो ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने त्याग और बलिदान से देश को आजादी दिलाई, लिहाजा उनके आदर्शों को रैली के जरिए जन जन तक जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। आमरा बंगाली ने इसी उद्देश्य को लेकर रैली निकाली है। রাষ্ট্রপতি কে একটা মেমোরেন্ডাম কালকে দেব, এই নিয়ে আমরা মিছিল বের করেছি। এই মিছিলে আছে আমরা বাঙালি, বাঙালি महिला समाज, बांगाली युव समाज एवं बांगाली बाहिनी। इधर आम बागान मैदान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन झामुमो ने किया था। इस अवसर पर झामुमो नेता रमेश हांसदा ने कहा कि देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले सुभाष चंद्र बोस का जीवन देश की मर्यादा की रक्षा के लिए बलिदान सिखाता है, लिहाजा इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग संकल्प कर रहे हैं कि नेताजी ने जिस ईमानदारी के तहत इस देश की सेवा के लिए अपनी जान की बलिदानी दे दी, हम लोग को इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और यहाँ के युवाओं को एक नया संदेश देना है आज के दिन में कि इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए सेवा में तत्पर रहना चाहिए और जिस देश की परिकल्पना उन्होंने की थी उस परिकल्पना को साकार करने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जीवन कृत्यों पर प्रकाश डाला। कहीं का नीला, कहीं का पीला, कहीं का झंडा लाल है। इस जिंदाबाद, वंदे मातरम कहे होई, भारत में रहे कहोई, वंदे मातरम कहे होई। यहाँ पे
नेताजी को माल्यार्पण करने के लिए, उनको पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए युवा जागृति मंच के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी सदस्यगण उनको अपना आदर्श मान करके मोबाइल कंपनी देश हित में और समाज हित में कार्य करने के लिए यहाँ पे संकल्प लेते हुए उनके बताए हुए अच्छे मार्ग, उनके बताए हुए रास्ते में चल करके देश हित और समाज हित में कार्य करने के लिए हम सभी यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं। कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र झा ने आम बगान मैदान में सुभाष चंद्र की जयंती मनाई और उनके विचारों को व्यक्त किया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम नेताजी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ टाटा स्टील है और यही पूर्वी सिंहभूम जिला में टाटा स्टील में नेताजी टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रहे और सतत यह मजदूरों का शहर है, मजदूरों का वो सेवा किए हैं और आज के दिन हम मजदूर वर्ग के लोग इस जिले के सभी आम आवाम यह कसम खाते हैं, यह हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर सतत देश का सेवा करते रहें। एक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आसू महानगर की बैठक में संगठन को विस्तार देने तथा संभावित चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा गया। इस मौके पर पार्टी नेता बाबर खान ने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा। हम लोग सर्वप्रथम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को का जन्म दिन मनाए। बच्चों के बीच में हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और उनकी प्रतिमा पर हम लोगों ने फूल माल्यार्पण किया और साथ ही साथ आज ये संयोजक मंडल की बैठक में ये भी हम लोग आज निर्णय ले रहे हैं कि प्रत्येक मंडल समिति का गठन होगा जो थाना स्तरीय होगा। टोटल बानगो अच्छे जुगसलाई नगर पालिका और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के क्षेत्र में 14 थाना है और 14 थाना क्षेत्र में जो है मंडल समिति के नाम से आसू पार्टी समिति गठन करेगी और ये 14 जब गठन हो जाएगा तो उसके बाद में जमशेदपुर महानगर समिति का चयन किया जाएगा। कांसीडी हाई स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ, जिसमें कई खेल गतिविधियों के अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक शर्मा तथा टाटा स्टील शिक्षा विभाग की प्रमुख श्रीमती शक्ति शर्मा उपस्थित थी। कार्यक्रम में विविध खेल गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी कांसीडी स्कूल की प्राचार्य ने न्यूज टाइम्स को दी। बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था जो कि ऑडियंस बहुत प्रशंसा किए हैं और सीनियर बच्चों के लिए बहुत से इवेंट्स हैं जिसमें फ्लैट रेस है एंड 100 मीटर रेस है, बहुत से रेसेस है। ये प्रोग्राम 2 बजे तक खत्म हो चुका है। क्या नाम है? Collect the marble race. All the winners, you are requested to kindly come and gather here. और अब एक आवश्यक सूचना। दर्शकों, ये तस्वीर हैप्पी की है। इनकी उम्र 30 वर्ष है। रंग सांवला, लंबाई 4 फुट 5 इंच। ये खाकी स्वेटर, आसमानी रंग के पैंट पहने हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये अपने घर ब्लॉक नंबर 3 शास्त्री नगर कदमा से लापता है। इनके बारे में कोई सूचना हो तो इस फोन नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 787093